कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद इस वक्त पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उनमें जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लगातार हड़ताल की जा रही थी, लेकिन नो सेफ्टी नो ड्यूटी पर अड़े डॉक्टर्स ने आधी रात को ये फैसला ले लिया है कि वो अपनी हड़ताल को वापस ले रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, ये पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडा ने मंगलवार रात को इस बात की जानकारी दे दी है कि देश भर में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे उस हड़ताल को अब खत्म कर दिया गया है। अब आज रात तक ये हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली है और पूरे देश में सभी राज्य, सभी शहर, सभी डॉक्टर बुधवार सुबह यानी कि आज सुबह से काम पर लौट जाएंगे। ये कल ही बता दिया गया था। बताया गया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डीन और एमडी से बातचीत की गई है। अब डॉक्टरों को ये भरोसा दिया गया है कि उनकी अटेंडेंस नहीं काटी जाएगी। सुरक्षा से जुड़ी हुई जो सारी मांगे थी, खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा यही था, इसे भी मान लिया गया है। फोडा की तरफ से क्या बताया गया है ये भी आप जान लीजिए। और उनकी तरफ से बताया गया है कि उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि डॉक्टरों की अटेंडेंस का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मंगलवार को ये कहा गया था कि जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर अपनी हड़ताल वो जारी रखेंगे। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद ये पूरा मामला यहाँ पर शुरू हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार शाम को पहले एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संरक्षण अधिनियम पर कोई आश्वासन नहीं, कोई वापसी नहीं, ये लिखा गया। और आगे लिखा कि हमारी मांगे अधूरी हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं स्वीकार ली जाती, हम हड़ताल इसी तरह पूरे देश में जारी रखेंगे। फिर 2 दिन चली ये डॉक्टर्स की हड़ताल और उसमें मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर के जो सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो सोमवार से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और इसी की वजह से ओपीडी और नॉन इमरजेंसी सर्जरी के साथ साथ जो ऑप्शनल सेवाएं हैं वो बाधित हो गई थी। अब कोलकाता में महिला डॉक्टर से कथित तौर पर रेप के बाद उसकी हत्या के खिलाफ डॉक्टर्स ने मंगलवार को भी अपनी हड़ताल को इसी तरह से जारी रखा, लेकिन उसके बाद आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से इसको लेकर बातचीत की। बताया यही गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ एक बाकायदा बैठक हुई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मेडिकल कम्युनिटी को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको उठाया गया और आईएमए ने उन्हें मांगों का एक ज्ञापन भी बाकायदा सौंपा जिसमें अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना, हिंसा के खिलाफ केंद्रीय कानून लागू करना और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए सुरक्षा शर्तें रखना भी शामिल था। फिर आपको याद होगा उसके बाद बाकायदा जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया और उनकी तरफ से बताया गया कि जो भी मांगे थी उन्हें मान लिया गया है और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल को खत्म कर रहे हैं क्योंकि इससे देश भर के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में परेशान हो रहे थे। फिर सरकार से जो बातचीत है स्वास्थ्य मंत्री से वो हुई है और उसके बाद उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है और अब ये हड़ताल खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई की टीम इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद है और वहीं पर वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए रहने वाली है।